उद्योग क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं कि आपके जो उद्योग क्या हैं। उद्योग वे स्थान होते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, निर्माण कार्य किया जाता है और जो चीज़ें हैं वो उनको क्या है दोबारा बनाया जाता है। जैसे गन्ने से क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। ये चैप्टर लेसन 7 में हम पढ़ चुके हैं। लेसन 8 में हम पढ़ेंगे प्रमुख उद्योग। फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग को अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उद्योगों से क्या बनती है, हमारी ज़रूरत की चीज़ें बनती हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी चलती है, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है और बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। और हाँ, हमारे उपभोग की जो वस्तुएं हैं सारी की सारी उद्योगों में बनती हैं, इसलिए उद्योगों को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे वस्त्र कहाँ से आते हैं? तो फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, आपका क्या कहता है, कपास से धागा बनता है और धागे से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। एक उद्योग और कच्चे माल का स्रोत का नाम दीजिए। तो एक उद्योग और एक कच्चा माल बताना है। तो कच्चा माल क्या हो गया, गन्ना हो गया। उद्योग क्या हो गया, आपका चीनी उद्योग हो गया, जहाँ कच्चा माल गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। इसी तरह से देख लीजिए, कच्चा माल क्या हो गया, कपास हो गई, और उद्योग क्या हो गया, आपका सूती वस्त्र उद्योग हो गया। ठीक है, उद्योगों को बाधा रहित विद्युत आपूर्ति क्यों होनी चाहिए? जो उद्योग हैं उनको क्योंकि उद्योगों में काम करते समय मशीनों को चलाना है, और मशीनों को किससे चलती हैं, बिजली से चलती हैं। अगर उद्योगों में निरंतर काम करना है तो हमें क्या चाहिए, बाधा रहित विद्युत की आपूर्ति होती रहनी चाहिए। अगला आता है औद्योगिक क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र तब विकसित होते हैं जब कई उद्योग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक जो मारुति उद्योग है, तो मारुति उद्योग के अंदर जो एक आपकी कार बनाई जा रही है, तो उसके अंदर क्या चाहिए, आपको टायर भी चाहिए, स्टेयरिंग भी चाहिए, उसके बहुत सारे आपका जो नट बोल्ट वगैरह जो होते हैं वो भी चाहिए, इसके साथ में ग्लास भी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें चाहिए, लोहा भी चाहिए। तो उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, एक मारुति कंपनी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसमें लगने वाला जो दूसरा सामान है, ये दूसरी चीज़ें हैं, वो उनसे संबंधित उद्योग भी उसी क्षेत्र के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, उस उद्योग को क्या करते हैं, अपना सामान बनाकर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यानी एक प्रमुख उद्योग तब विकसित होता है जब क्या होते हैं, एक उद्योग कई अन्य से संबंधित होता है। अगला देखिए, एक उद्योग में क्या क्या चाहिए। तो एक उद्योग कहाँ लगेगा, ये आपको पता ही है, कच्चा माल चाहिए, श्रम चाहिए, बाजार चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें वहाँ पर क्या होनी चाहिए जहाँ पर उद्योग होता है। अगला देखिए, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं? तो अमेरिका का पूर्वी भाग है, आपका यूरोप में पूर्वी यूरोप है, रूस है, यूक्रेन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, ताइवान है, मलेशिया है, चीन है, भारत है, और सहित पूर्वी एशिया का हिस्सा जो है वो क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर विश्व का सबसे अधिक निर्माण कार्य होता है। भारत में औद्योगिक पट्टियाँ देखें तो भारत में कौन कौन सी जगह हैं, तो 8 यहाँ पर औद्योगिक पट्टियाँ हैं। ये मेन जो हैं 8 नाम हैं, जो आपको क्या करना है, मैप वर्क में याद भी करने हैं। ये मैप वर्क के साथ हम पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ एक बार देख लेते हैं। जैसे आपका बंकारो है वो, और आपका जमशेदपुर है, ये झारखंड के अंदर है। आसनसोल है आपका, दुर्गापुर है, पश्चिमी बंगाल के अंदर है। राउरकेला आपका उड़ीसा में है। भिलाई आपका जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। विशाखापट्टनम देखिए आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अब भद्रावती और आपका होसपेट जो है वो आपका कहाँ पर आता है, कर्नाटक में है। और सेलम कहाँ पर, तमिलनाडु में। क्लियर है। अगला उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 8 औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनको पढ़ लेते हैं। मुंबई पूना क्षेत्र, मुंबई पूना क्षेत्र जो है आपका ठाणे से पुणे तक, यानी मुंबई के अंदर है ठाणा, मुंबई से पुणे के बीच में तक नासिक और शोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। गुजरात के अंदर बात करें, गुजरात में अहमदाबाद और बड़ोदरा है। हुगली की बात करें, हुगली के अंदर आपका जो है उत्तर बंसबेरिया से लेके दक्षिणी बिरला नगर तक है। और आपका बेंगलोर तमिलनाडु में क्षेत्र जो है बेंगलोर है, आपका विल्लुपुरम है। को छोड़कर, इनको छोड़ दें तो अब तमिलनाडु के सभी भाग जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। अगला छोटा नागपुर का क्षेत्र, इसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी हिस्से, विशाखापट्टनम और गटूर के अंदर विशाखापट्टनम के डिस्ट्रिक्ट जो है कोनौल और पकाम, ये डिस्ट्रिक्ट हैं। और आपका दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ के अंदर दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला ये आते हैं। और कोलम और तिरुवनंतपुरम के अंदर आलापुंजूजा, एर्नाकुलम, आवले और कोलम और तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब ये जो 8 जो क्षेत्र हैं, ये हमें क्या करना है, अपने
ये 8 क्षेत्र हमें क्या करने हैं, हमारे जो मैप वर्क के अंदर हमें क्या करना है, अच्छे से लर्न करने हैं। अगला आता है प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो हम ये 8 के 8 हम किस में भरेंगे, अपने मैप वर्क में अच्छे से क्लियर करेंगे। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, लोह इस्पात उद्योग यहाँ पर प्रमुख उद्योग हैं। तो लोह उद्योग इस्पात उद्योग क्या है, एक मूलभूत उद्योग है। इसके अंदर हल्के, मध्यम और भारी प्रकार के उद्योग जो हैं सभी क्या हैं, शामिल हैं। ठीक है। खपत और इस्पात का उत्पादन किसी भी देश के विकास का क्या माना जाता है, अच्छा सूचक माना जाता है। अगला देखिए, उसके बाद में लोह इस्पात क्या है, एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसका जो कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही हैवी होते हैं। देखो जब लोहा बनता है तो उसमें कच्चा लोहा जो ज़मीन से निकाला जाता है और कोयला होता है, हैवी होता है। जब तैयार लोहा होता है तो वो भी क्या होता है, हैवी होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये भारी उद्योग है। इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, लोहा, जो आपका लोह उद्योग है उसमें लोहा है, इसको जो ज़मीन से लोहा निकाला गया है, चूना और उसके साथ साथ कोयला, इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसका अनुपात कितना है, लोहा 4 और चूना 2 और आपका जो कोयला है 1 अनुपात में ज़रूरत होती है। आपका इस्पात को कठोर बनाने के लिए कुछ क्या डाला जाता है, मैग्नीज डाला जाता है। और निकाले जाने वाले जो विश्व के अंदर लगभग जो है 90% लोहा जो है आपका लोहे यस्क जो निकाला जाता है उससे क्या बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है। हाँ, आगे देखिए आप, जो विश्व में जो लोहा निकाला जाता है उसके 90% लोहे से क्या बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है। तो लोहो अयस्क जो है इस्पात के बनाने के जो 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है कि सबसे पहले उसको गलाया जाता है, उसके बाद उसको शुद्ध किया जाता है और फिर रोलिंग मिक्स में डालकर आपको उसको क्या दिया जाता है, आकार दिया जाता है। इस्पात बनाने से पहले ढलवां लोहे को बनाने के लिए पिघला हुआ लोहा पात्र में डाला जाता है, पिघाल कर उसे, जो कि कठोर और क्या होता है, भंगुर होता है। पहले जो निकाला गया लोहा है ज़मीन से वो कठोर है। ठीक है। उसको ढलवां लोहा बनाने के लिए पहले पिघाला जाता है। ठीक है। फिर उसको शुद्ध करने के लिए उसमें कुछ कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में इस्पात की चादर भी बनाई जाती हैं, या फिर तारें बनाई जाती हैं, या नलियाँ बनाई जाती हैं, जिससे फिर अन्य निर्माण कार्य होता है। चीन जो क्या है इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश है। इसके बाद अमेरिका, जापान, भारत, रूस, जर्मनी आदि आते हैं। दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, कनाडा, यूके, ये सब क्या हैं आपके इस्पात उत्पादक राज्य देश हैं। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है कि सबसे पहले लोहे को क्या जाता है, पिघाला जाता है। ठीक है। पिघालने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, चूना पत्थर डाला जाता है और उसको क्या किया जाता है, कोयले से गर्म किया जाता है। ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था कि जो कच्चा लोहा था उसको ज़मीन से निकाल कर घालाई फैक्ट्री में लेकर आए थे। फिर उसके बाद में उसको गलाया गया, पिघाला गया। फिर उसके बाद में उसको क्या बनाया गया, पिघाल कर सांचों में ढाला गया। सांचों में ढालने के बाद में क्या किया गया, उसमें ऑक्सीकरण किया गया, उसको अशुद्धियाँ हटाकर शुद्ध किया गया। मैग्नीज को निकल या क्रोमियम उसमें मिलाया गया और उसके बाद में क्या किया, उसको रोल किया, दबाया और उसके बाद में क्या किया, उसकी शेप देकर उसको धातु का आकार दे दिया गया। क्लियर है। आगे चलते हैं। उसके बाद में मिनी इस्पात उद्योग क्या होते हैं, आपका छोटे संयंत्र होते हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात या स्पंज आयरन की चीज़ें बनती हैं। री रोल्स होते हैं, इस्पात सिल्लियों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। जो इस्पात बनकर ऊपर तैयार हुई थी ना लोहा इस उद्योग में, उससे क्या अब उसको उनकी लोहे की जो सिल्लियाँ बन गई हैं, चादरें बन गई, उनसे फिर क्या करते हैं, सामान बनाया जाता है री रोल्स करके। ये छोटे जो स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु या मिश्रित इस्पात के उत्पादन करते हैं। भारत में इस प्रकार की जो भट्टियाँ हैं वो कहाँ पर है आपकी, कुल्टी है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है, बोकारो है, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर और विशाखापट्टनम में। ये सब हमें मैप के अंदर फिल करना है। अगला उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इस्पात संयंत्र में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। संवरणीय तथ्य में देखिए, एक संकल्पित इस्पात संयंत्र एक क्या है, बड़ा कारखाना होता है जिसमें कच्चा माल को एक स्थान से लेकर आते हैं और इस्पात बनाया जाता है, उसको ढाला जाता है, आकार दिया जाता है। और मिनी उद्योग आपने पढ़ ही लिया कि जो आपका लोह इस्पात उद्योग से जो चादर या आपका आइसबर्ग बन के आए हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उससे चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला पढ़ते हैं वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में सबसे पहले जान लेते हैं, अधिक जानिए हमें, डेटाइड। अमेरिका का जो है लोह इस्पात उद्योग है, जहाँ पर क्या किया, डेटाइड क्या है, एक अमेरिका में जगह है जहाँ पर लोह इस्पात का सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। ठीक है। और आपका जो झारखंड के अंदर जो है जमशेदपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहे का काम होता है।
तो अमेरिका में डिटाइड में और झारखंड में जमशेदपुर में लोहे का सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। वस्त्र उद्योग में देखिए, वस्त्र उद्योग क्या होते हैं, एक छोटे से कुटीर उद्योग से बड़े पैमाने पर वस्त्र को उद्योग को बढ़ाया गया है। पहले बेटा हाथ से ही हथकरघे पे क्या करते थे, कपड़ा बनाए जाते थे, लेकिन अब कपड़ा किसमें बनता है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बनता है और लाखों लोग इसको काम को करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। कपास, जूट, रेशम, ऊन आदि जो कससे क्या किया जाता है, आपका वस्त्र उद्योग तैयार किया जाता है, वस्त्र तैयार होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग को अपना अलग महत्व है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन और रोजगार का सर्जन करता है। सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार आपका किस से मिलता है, सूती वस्त्र उद्योग से मिलता है। भारत में एकमात्र उद्योग है जो स्वयं निर्धारित और मूल्य श्रृंखला पर आधारित है और कच्चे माल से उच्च मूल्य वाले उत्पादकों के लिए है, यानी इससे लोग जो हैं निजी क्षेत्र में अधिक यूज़ कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में वस्त्र उद्योग अधिक लगा हुआ है। कताई मिलों को कहाँ लगी होती हैं, ज़्यादातर कताई मिलें देखें तो हमारी गुजरात के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, या तटीय किनारों पर तमिलनाडु साइड है। इसकी वजह क्या है कि समुद्र के पास क्या होती है, नम जलवायु होती है, जिसकी वजह से धागा काटते समय टूटता नहीं है। इसके अलावा बाहर के देशों को सामान भेजना और उनसे सामान मंगाना क्या होता है, आसान होता है, आयात सुविधा अधिक होती है। आज हालांकि एक अच्छा परिवहन तंत्र है और बेहतर मशीन है, नमी प्रदता की जगह है, इसलिए क्या है, ये एक सीमित कारक नहीं है। यही कारण है कि जो तटीय किनारों पर क्या लगा है, वस्त्र उद्योग अधिक लगा हुआ है। सबसे पहले ये क्या होता है, रेशों का उत्पादन होता है, ठीक है। अब रेशों का जो उत्पादन है उसे क्या काटा जाता है, फिर उसकी क्या की जाती है, काट की धागा बन के बुनाई, सिलाई, रंगना, ठीक है। फिर उसके बाद में वस्त्रों का निर्माण करना, ठीक है, रंगना, और उसके बाद में वस्त्रों का निर्माण करना, फिर उससे वस्त्रों का निर्माण कपड़ा बनने के बाद में परिधान बनाना, पहनने के कपड़े बनाना, ठीक है। और ये सब प्रक्रियाएं किसके अंदर होती हैं, एक वस्त्र उद्योग के अंदर होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं संवरणीय तथ्य। संवरणीय तथ्य में देखिए, पहला जो सूती वस्त्र उद्योग है वो 1854 में मुंबई के अंदर लगा था, ठीक है। और पहले सूती मिल की बात करें तो ये 1861 के अंदर अहमदाबाद में स्थापित हुई थी। यूरोप में 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था, जब यूरोप उस समय भारत इंग्लैंड के अधीन था, ठीक है। ऐसे में इंग्लैंड की कपड़े की आपूर्ति हेतु जो भारत में सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है, ये आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ था, हमारे सूती वस्त्र उद्योग यहाँ खत्म हो गया था, मैनचेस्टर से बना हुआ कपड़ा हमारे यहाँ पर आकर बिकने लग गया था। लेकिन अब क्या होने लगा, जब तो आपका यूरोप जो है वो क्या लग गया था, विश्व युद्धों से जूझ रहा था, उस समय जो है इंग्लैंड की ज़रूरतों को पूरा करने का कपड़ा भारत में बनना शुरू हो गया था, क्योंकि हम क्या थे, उनके उपनिवेश थे। इस प्रकार हमारे यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला था। विश्व उत्पादक की बात करते हैं, विश्व में यहाँ पर कच्चा ऊन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर आते हैं। और रेशम की बात करें तो जापान, कोरिया और भारत। और इसके अलावा हम सूती वस्त्र चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, मलेशिया, श्रीलंका आदि में रेशमी कपड़ों का उत्पादन और जापान और कोरिया और भारत में किया जाता है। ये सभी उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ पर ये हमें मैप के अंदर अच्छे से याद करने हैं और फिल करने हैं। आगे चलें, उसके बाद के अंदर नेक्स्ट पढ़ते हैं ओसाका। ओसाका क्या है, विश्व का एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र है, ठीक है, ओसाका। अगला देखिए, उसके बाद में ये कहाँ पर है, ओसाका जापान के अंदर है, क्लियर है। भारत और बांग्लादेश जूट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं और ये कच्चा माल उत्पादन करते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा जूट बांग्लादेश के अंदर और भारत के अंदर होती है। भारतीय उद्योगों में शामिल की बात करें, भारतीय उद्योग में कौन से शामिल हैं, तो महाराष्ट्र में मुंबई और गुजरात में अहमदाबाद जो है प्रसिद्ध जो है उद्योग शामिल हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा कहाँ बनता है, आपका अहमदाबाद में बनता है। और बड़े बाजार के कारण ये उद्योग जो है सूरत में फैल गया, ठीक है। और सूरत के अंदर भी क्या होता है, गुजरात के सूरत में बड़े पैमाने पर कपड़े का उत्पादन किया जाता है। पहला पटसन उद्योग की बात करें तो कोलकाता के पास में रिसरा के अंदर लगा था, जो 1859 के अंदर लगाया गया था। और 1947 का जब देश का विभाजन हुआ, बांग्लादेश और आपका जो भारत अलग हुए, तो उस समय 3/4 हिस्से, यानी बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारा कहाँ चला गया, पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया था। ये वर्ल्ड का कुछ मैप है, ये मैप वर्क के साथ इस काम को करेंगे।
अगला चलते हैं रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग के अंदर देखिए, रासायनिक उद्योग कौन कौन से हैं। रसायनों से चीज़ों का बनना रासायनिक उद्योग होता है। इसमें आपका कृषि उद्योग, आपका कांच, चमड़े, चीनी, दवाओं का निर्माण आदि चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर है, आपका विस्फोटक सामग्री है, डिटर्जेंट है, उर्वरक है, कीटनाशक है, ये सब रसायनों से बने हुए हैं। अब रसायन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो जैविक और आपका अकार्बनिक, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक के अंदर कौन से आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड आते हैं, जिनसे क्या बनता है, उर्वरक बनता है, प्लास्टिक बनता है, चिपकने वाले सिंथेटिक फाइबर बनते हैं, पेंट बनता है, डाई वगैरह बनती हैं, और क्षार और सोडा ऐश, ठीक है। ये ग्लास, डिटर्जेंट, साबुन, पेपर, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड आदि बनाने में काम में लिया जाता है। कार्बनिक रसायनों के अंदर सिंथेटिक फाइबर, कार्बनिक रसायनों से सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, डाई, दवा और आपका फार्मा कंपनियों का सामान बनाया जाता है। अगला आता है रासायनिक उद्योग अपना अपना स्वयं का एक बड़ा उपभोक्ता है। रासायनिक उद्योग क्या करते हैं, चीज़ों का खुद ही ज़्यादा जो है, जिन चीज़ों से रसायन का निर्माण रसायनों से होता है उन रसायनों का प्रयोग क्या करते हैं, उन्हीं फैक्ट्रीज में काम में कर लिया जाता है। जैसे वे प्लास्टिक से बना, रसायनों से मिलाकर बना, और प्लास्टिक से क्या बनाएगी, फिर प्लास्टिक की चीज़ें बनाएगी। तो रसायन उद्योग क्या करते हैं, खुद के रसायनों का खुद ही प्रयोग कर लेते हैं, करते हैं। अगला आता है आधारभूत रसायन, एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिसका प्रयोग औद्योगिक अनुप्रयोग और कृषि और उपभोक्ता बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग में क्या आता है, इंजीनियरिंग से क्या बनती हैं, बहुत सारी मशीनें बनती हैं, जैसे कृषि और औद्योगिक उपकरण बनते हैं, बिजली का सामान बनता है, मशीनें बनती हैं, कंप्यूटर बनता है, टरबाइन बनते हैं, फिर ट्रांसफार्मर वगैरह बनते हैं, कारों, बस, ट्रकों और रेलवेयों के डिब्बे बनते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ इसमें कंट्री कौन कौन से शामिल हैं, तो जापान है, रूस है, जर्मनी है, अमेरिका है। और भारत में इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो भोपाल में, बेंगलोर में, पिंजौर में, हरिद्वार में, यहाँ सब जगह इंजीनियरिंग उद्योग है। भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ये भारत के मुख्य इंजीनियरिंग उपकरण हैं, फैक्ट्रीज हैं। अगला देखिए आपका सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी में क्या आता है, आपका टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी में शामिल है। तो कंप्यूटर उपग्रह संचार के जितने भी साधन हैं सूचना प्रौद्योगिकी में मदद करते हैं। इससे बड़ी गति से क्या होती हैं, जानकारियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में बेंगलुरु के अंदर सिलिकॉन वैली जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणीय केंद्र है। आपका अमेरिका के अंदर क्या है, आपका सिलिकॉन वैली है, ठीक है। और भारत के अंदर बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। अगला आता है बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, इसलिए इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। एक बार इसका दोबारा क्विक रिविजन कर लेते हैं, त्वरित पूर्णावलोकन पढ़ लेते हैं। कच्चे माल और श्रम और बाजार, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, किसी उद्योग को एक समूह बनाती हैं। अगला देखिए विश्व के 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और भारत के अंदर 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं। लौह इस्पात उद्योग को किसी भी देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि इस्पात मशीनों और अन्य अवसंरचनाओं और के लिए कच्चा माल बनाता है। यानी किसी भी उद्योग की जो मशीनें वो किससे बनती हैं, लोहे से बनती हैं, इसलिए लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है, किसी भी उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को क्या करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं। अगला देखिए मुख्य शब्दों में कच्चा माल क्या होता है, रॉ मटेरियल, जिसका कि आपके कारखाने में प्रयोग किया जाता है। ये खनिज से प्राप्त भी हो सकता है और कृषि से प्राप्त भी हो सकता है, ठीक है। उसको क्या करेंगे, संसाधित करके या तैयार करके हम क्या करते हैं, चीज़ें बनाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, एक क्षेत्र जहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे उद्योग होते हैं, तो उसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। इसको 1 और 2 बार आप क्या करें, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।